भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूं आपका भविष्य, आपके राशि का भविष्य बताने के लिए। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 1:12 तक रहेगी। आज अमावस्या है। आज सुबह 8:41 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृति योग लग जाएगा। साथ ही आज सुबह 10:48 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा। उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। साथ ही आज अगर आपका बर्थडे है तो क्या करें, और अगर आज आपकी मैरिज एनिवर्सरी है तो क्या खास करें, क्या है आपका आज का लकी कलर और क्या है आपका आज का लकी नंबर। आज अगर बिजनेस शुरू करना है तो कितने बजे शुरू करें, नाम के अक्षर के हिसाब से। क्या आज दुश्मन ज़ेर होगा या दोस्त की किस्मत का दरवाजा खुलेगा, किस अक्षर का आज क्या है भविष्य। जारी रहेगी चर्चा हमेशा की तरह वास्तुशास्त्र और सामुद्रिक शास्त्र की। आज कौन सी दिशा होगी शुभ और आज आपको खाने में क्या नहीं खाना है, और ये सब जानने के लिए रोज की तरह आज भी हमें बढ़ना होगा एक कदम आगे। दोस्तों, आप जानते हैं कि सही वक्त पर किया गया काम हमेशा सही फल देता है। ज्योतिष गणित पक्ष ने आकाशीय पिंडों के बीच बहने वाली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के मूवमेंट को कैलकुलेट करके ये जान लिया है कि किस समय कौन सा काम करना अच्छा होगा। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि याई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 7 दिसंबर की सुबह 5:19 से देर रात 2:32 तक रहेगा। और इसके बाद बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं है। अब ये योग कल यानी कि 5 दिसंबर की सुबह 6:02 से अगले दिन के सूर्योदय तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:13 से दोपहर 2:36 तक रहेगा, और एक बार फिर शाम 4:11 से शाम 6:07 तक भी रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 दिसंबर की सुबह 7:01 से 9:54 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 दिसंबर की सुबह 7 बजे से सुबह 7:47 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 8 दिसंबर की सुबह 7:02 से दोपहर पहले 11:28 तक रहेगा। सीजेरियन ऑपरेशन कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त दोपहर 1:13 से दोपहर 2:36 तक, और एक बार फिर शाम 4:11 से रात 10:42 तक रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। आज ये मुहूर्त 19 दिसंबर की सुबह 10:07 से दोपहर 12:12 तक, और एक बार फिर दोपहर 1:37 से शाम 4:52 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल यानी कि 5 दिसंबर की दोपहर पहले 11:40 से शाम 4:07 तक, और एक बार फिर शाम 6:03 से रात 12:55 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज दोपहर 1:13 पर अशुभ समय रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और मीन राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर हो सके, अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा सुबह 9:35 से 10:53 तक। मुंबई सुबह 9:43 से दोपहर पहले 11:06 तक। चंडीगढ़ सुबह 9:39 से 10:56 तक। लखनऊ सुबह 9:19 से 10:38 तक। भोपाल सुबह 9:29 से 10:50 तक। कोलकाता
सुबह 8:45 से 10:06 तक, अहमदाबाद सुबह 9:48 से दोपहर पहले 11:09 तक, और चेन्नई में राहु काल होगा आज सुबह 9:08 से 10:34 तक। ये था कुछ शहरों का राहु काल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो दिशा है उत्तर और उत्तर पूर्व। और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज किसी नई योजना को बनाने में आप सफल होंगे। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। किसी खास काम में आपको जीवन साथी का सहयोग प्राप्त होगा। कुछ लोगों को आपसे किसी न किसी तरह की मदद की जरूरत होगी। आज आगे बढ़ने के नए रास्ते मिलेंगे। इस राशि के जो जातक कपड़े का व्यापार करते हैं उनको आज अच्छा मुनाफा होगा। विद्यार्थियों को शिक्षकों का सहयोग प्राप्त होगा। आज के लिए आपका लकी कलर है मैजेंटा और लकी नंबर है 6। वृष राशि वालों, आज आपको अचानक धन लाभ होने के योग बन रहे हैं। आज कहीं उधार दिया हुआ पैसा वापस मिलेगा। इस राशि के छात्रों को अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। साथ ही किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का परिणाम आपके फेवर में आएगा। आज आमदनी के नए सोर्सेज सामने आएंगे। आज नए प्रोजेक्ट पर काम करने से पहले उस विषय के जानकार व्यक्तियों से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मिथुन राशि वालों, आज आपका कोई कार्य पेपर वर्क पूरा न होने की वजह से कुछ देरी से पूरा हो सकता है। कार्यों को अच्छी दिशा देने के लिए जितना प्रयास करेंगे उतना ही बेहतर होगा। कार्यालय में अधिकारी वर्ग आपके ऊपर काम को लेकर थोड़ा दबाव बनाएंगे। इस राशि के छात्रों को पढ़ाई में थोड़ी और मेहनत करने की जरूरत है। जीवन साथी आपकी भावनाओं की कद्र करेंगे, जिससे आपके रिश्तों में और मधुरता आएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 5। कर्क राशि वालों, आज अधिकारी वर्ग से आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। आज माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा। अनियमित दिनचर्या के कारण आज आप आलस्य और थकान आपको महसूस होगा। आज व्यापार में आपको मुनाफा होने वाला है। आज ओवर कॉन्फिडेंस जैसी स्थिति बन सकती है, इससे आपको बचकर रहना चाहिए। किसी से बात करते समय वाणी पर संयम रखें। लवमेट्स के लिए आज का दिन बढ़िया रहने वाला है। साथ में कहीं घूमने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 1। सिंह राशि वालों, आज आप उत्साह से भरे रहेंगे। आपके घर का माहौल खुशनुमा रहेगा। आज आप सभी काम मेहनत से करेंगे। आज जीवन साथी के साथ डिनर का प्लान करेंगे। रचनात्मक कार्यों से जुड़े लोगों को फायदा होगा। आज किसी पुराने मित्र से मुलाकात होगी। आज आप वाहन लेने का मन बनाएंगे। आपके कार्यों में परिवार का सहयोग प्राप्त होगा। आज जीवन साथी से कोई उपहार मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 3। कन्या राशि वालों, आज कारोबार में अचानक आपको फायदा होगा। आज ऑफिस में सहकर्मी आपकी मदद के लिए तैयार रहेंगे। आप खुद को ऊर्जावान महसूस करेंगे। रोजमर्रा के काम बिना किसी रुकावट के पूरे होंगे। आज किसी काम के लिए की गई कोशिश सफल रहेगी। अपने विचार जाहिर करने और दूसरों को अपने विचारों पर सहमत कराने में आप बहुत हद तक सफल रहेंगे। आज विद्यार्थियों को अपने सीनियर से मदद मिलेगी। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 6। तुला राशि वालों, आज मेहनत के बल पर आपको धन लाभ होगा। संतान के साथ समय बिताने से आपको खुशी मिलेगी। आज आप पारिवारिक जिम्मेदारियों को बेहतर ढंग से पूरा कर लेंगे। इस राशि के जो विद्यार्थी किसी बड़े कॉलेज में पढ़ाई करना चाहते हैं, उनका सपना आज पूरा होगा। आज आप प्रॉपर्टी लेने का मन बनाएंगे। अविवाहित लोगों को विवाह के प्रस्ताव आएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रे और लकी नंबर है 4। वृश्चिक राशि वालों, आज घर में किसी मित्र के आगमन से खुशी का माहौल बनेगा। आपको कोई बड़ा ऑफर मिलने से धन लाभ होगा। जीवन साथी के साथ आपके रिश्तों में मधुरता बढ़ेगी। आज आप कुछ नया करने की सोचेंगे। इसमें आपको सफलता भी मिलेगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से मुलाकात आपको फायदा दिलाएगी। आज शाम को बच्चों के साथ अच्छा टाइम बीतेगा। लवमेट्स आज शॉपिंग करने जाएंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है व्हाइट और लकी नंबर है 8। धनु राशि वालों, आज आपके सभी काम समय से पूरे होंगे। आज दोस्तों के साथ मूवी देखने का प्लान बनेगा। कार्यों में जीवन साथी का सहयोग मिलेगा, जिससे आपका मन प्रसन्न होगा। इस राशि के जो जातक सरकारी नौकरी करते हैं, उनका प्रमोशन होने के योग बन रहे हैं। आपका खुशनुमा व्यवहार घर में खुशी का माहौल बना देगा। शैक्षणिक कार्यों में आपका मन लगेगा। आप घरेलू काम को निपटाने में सफल रहेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 2। मकर राशि वालों, आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा। कारोबार में आपको धन लाभ होगा।
आज परिवारजनों के साथ खुशियों के पल बिताएंगे। आध्यात्म के प्रति आपकी रुचि बढ़ेगी। आज आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। सहयोगी कार्य में आपकी मदद करेंगे। ऑफिस के काम से दूसरे शहर की यात्रा करनी पड़ेगी। दाम्पत्य जीवन में मिठास भरेगी। आज वाहन चलाते समय थोड़ी सावधानी बरतें। लवमेट्स आज अपनी शादी की बात घर पर करेंगे। आज के लिए आपका लकी कलर है सिल्वर और लकी नंबर है 9। कुंभ राशि वालों, आज घर परिवार में किसी मांगलिक आयोजन की रूपरेखा बनेगी। इस राशि के व्यवसाय से जुड़े लोगों को उम्मीद से अधिक धन लाभ होगा। सामाजिक स्तर पर आपकी लोकप्रियता बढ़ेगी। किसी काम में माता पिता की ली गई सलाह आपके लिए लाभदायक होगी। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे। अगर किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वो आज पूरा हो जाएगा। आज आपका स्वास्थ्य फिट एंड फाइन रहेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 2। मीन राशि वालों, आज पारिवारिक स्तर पर खुशियों में वृद्धि होगी। आज आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आएगा। अपने गुस्से को कंट्रोल में करना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। नए लोगों से मुलाकात भविष्य के लिए लाभदायक होगी। आज नए कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। आज स्वास्थ्य के प्रति आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। लवमेट्स के बीच चल रही अनबन आज समाप्त हो जाएगी। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 6। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है। जिनका जन्मदिन है वो आज कुछ मीठा खाकर घर से निकलें। और जिनकी आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी छोटी कन्या को कुछ गिफ्ट दें तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, ऑफिस में आज का दिन अच्छा रहेगा। जूनियर से आपको मदद मिलेगी। मूलांक 2, छोटे छोटे कामों में आपका ज़्यादा टाइम खर्च होगा लेकिन शाम तक काम पूरे हो जाएंगे। मूलांक 3, आज आपको किसी से बहस करने से बचना चाहिए। बात करते समय मधुर भाषा का प्रयोग करें। मूलांक 4, कोई नई योजना बनाने में आप सफल होंगे जो आपके लिए लाभकारी रहेगी। मूलांक 5, आर्थिक स्थिति पहले से बेहतर होगी। किसी काम में परिवार की मदद मिलेगी। मूलांक 6, मीडिया से जुड़े लोगों के लिए दिन अच्छा रहेगा। लोग आपकी तारीफ करेंगे। मूलांक 7, कुछ लोग आपसे किसी काम में मदद के लिए कहेंगे, आप उनकी मदद करेंगे। मूलांक 8, आपके लिए आज का दिन नई सौगात लेकर आया है। कारोबार में अचानक फायदा होगा। मूलांक 9, पैसे कमाने के नए विचार आपके मन में आएंगे जिससे आपको धन लाभ होगा। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे फर्नीचर रखने की दिशा के बारे में। वजन के हिसाब से फर्नीचर हल्का या भारी 2 तरह का होता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार हल्के फर्नीचर को हमेशा उत्तर पूर्व या उत्तर पूर्व में रखना चाहिए और भारी फर्नीचर को दक्षिण या दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना सबसे अच्छा रहता है। इन दिशाओं के अनुसार फर्नीचर रखने से घर परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी बनी रहती है और इसके विपरीत आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, पैसों का नुकसान हो सकता है। इसके अलावा फर्नीचर के लिए खरीदी गई लकड़ी के लिए उत्तर दिशा, पूर्व दिशा या उत्तर पूर्व दिशा का कोना चुनना चाहिए। इससे घर या दुकान का मनी फ्लो बढ़ता है। अब यहाँ 2-3 चीजें और। एक, अगर फर्नीचर लकड़ी का है तो पूर्व या दक्षिण पूर्व दिशा अच्छी, पूर्व या दक्षिण पूर्व। और अगर मेटल का फर्नीचर है तो पश्चिम की तरफ लगाना चाहिए, पश्चिम की दीवार के साथ लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा फर्नीचर के रखने की दिशा के बारे में। उत्तर है कि उम्मीद है कि आप इस वास्तु टिप को अपनाकर फायदा जरूर उठाएंगे। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि और शनिवार का दिन है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 1:12 तक रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी। आज अमावस्या है। मार्गशीर्ष की इस अमावस्या को अगहन या दर्श अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। धार्मिक रूप से इस अमावस्या का बड़ा महत्व है। बता दूं कि मार्गशीर्ष अमावस्या को देवी लक्ष्मी या कमला के पूजन का भी विधान है। मार्गशीर्ष अमावस्या को 10 महाविद्याओं में से एक देवी कमला की जयंती भी मनाई जाती है। ये थी चर्चा मार्गशीर्ष अमावस्या की। और अब बात करते हैं आज पढ़ने वाले योग और नक्षत्र की। आज सुबह 8:41 तक सुकर्मा योग रहेगा। उसके बाद धृत योग लग जाएगा। सुकर्मा योग के दौरान किए गए कार्यों में किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आती, बल्कि कार्य शुभ फलदायक होते हैं। और धृत योग किसी भवन या
स्थान का शिलान्यास, भूमि पूजन या नींव का पत्थर रखने के लिए उत्तम माना गया है। साथ ही आज सुबह 10:48 तक अनुराधा नक्षत्र रहेगा, उसके बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा। अनुराधा नक्षत्र की चर्चा तो हम कल ही कर चुके हैं, फिलहाल बात करेंगे ज्येष्ठा नक्षत्र की। आकाशमंडल में गिनती के आधार पर ज्येष्ठा नक्षत्र 18वां नक्षत्र है, जिसका अर्थ होता है बड़ा। साथ ही ताबीज को ज्येष्ठा नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह माना जाता है। पेड़ पौधों में ज्येष्ठा नक्षत्र का संबंध चीड़ के पेड़ से है, लिहाजा जिन लोगों का जन्म ज्येष्ठा नक्षत्र में हुआ है उन लोगों को आज ज्येष्ठा नक्षत्र के दौरान चीड़ के पेड़ की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है। तो ये थी चर्चा आज पढ़ने वाले सुकर्मा योग, धृति योग और ज्येष्ठा नक्षत्र की चर्चा। और अब बात करते हैं आज लगने वाले खग्रास सूर्य ग्रहण की। खंडग्रास सूर्य ग्रहण, आंशिक सूर्य ग्रहण, पार्शल। आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण भी है, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के मध्य से होकर गुजरता है और पृथ्वी से देखने पर सूर्य पूर्ण या आंशिक रूप से ढक जाता है, तब सूर्य ग्रहण लगता है। इस बार सूर्य आंशिक रूप से ढका हुआ दिखाई देगा और आंशिक रूप से जो ग्रहण है उसको खंडग्रास, पार्शल ग्रहण कहते हैं। लिहाजा आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण है। यह ग्रहण अनुराधा नक्षत्र के साथ ज्येष्ठा और वृश्चिक राशि पर भी लगेगा। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में अदृश्य है। यह ग्रहण दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी भाग, अंटार्कटिका, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागरीय क्षेत्र में दृश्य रहेगा। तो इस सूर्य ग्रहण का क्या असर पृथ्वी पर होगा, विभिन्न राशि वाले लोगों पर इसका क्या असर होगा, उनकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर ग्रहण लगेगा, ये जानना महत्वपूर्ण है। साथ ही उस स्थिति के उपाय करना भी महत्वपूर्ण है। तो आज हमारी चर्चा इसी बात पर होगी कि ये सूर्य ग्रहण आज कितने बजे लगेगा, इसका विभिन्न राशि वाले लोगों पर क्या असर होगा और उस स्थिति में आपको क्या उपाय करने चाहिए। साथ ही आज ग्रहण के दौरान आपको किन बातों का खास ख्याल रखना चाहिए, इसकी भी हम आपको जानकारी देंगे। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य ग्रहण के समय की। आज सुबह 10:49 पर ग्रहण का स्पर्श होगा, यानी ग्रहण शुरू हो जाएगा और इसका मोक्ष दोपहर 3:07 पर होगा, दोपहर बाद। ग्रहण के दौरान चारों तरफ बहुत नेगेटिविटी फैल जाती है, इसलिए घर में सभी पानी के बर्तन में, दूध में और दही में कुश या तुलसी की पत्ती या दूर्वा धोकर डालनी चाहिए और ग्रहण समाप्त होने के बाद धूप को निकालकर फेंक देना चाहिए। इसके अलावा ग्रहण के समय अन्य किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, ये भी हम आपको बताएंगे। ग्रहण के समय रसोई से संबंधित कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, खास करके खाना नहीं बनाना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान अपना खास ख्याल रखना चाहिए। उन्हें किसी तरह का कोई काम नहीं करना चाहिए। सुई में धागा नहीं डालना चाहिए, कुछ काटना छीलना नहीं चाहिए, कुछ छौंकना या बघारना नहीं चाहिए। इसके बजाय पूजा पाठ करना चाहिए और सूर्यदेव के मंत्रों का तेज आवाज में उच्चारण करना चाहिए। सूर्यदेव का एक महत्वपूर्ण मंत्र इस तरह है, ओम धृणि सूर्याय नमः। इसके अलावा आप जानते हैं कि गायत्री मंत्र भी सूर्य का ही है। इस मंत्र का जाप करने से या गायत्री मंत्र का जाप करने से आपके आसपास नेगेटिविटी नहीं रहेगी। इसके साथ ही जब ग्रहण शुरू हो जाए तब थोड़ा सा अनाज और कोई पुराना पहना हुआ कपड़ा निकालकर अलग रख लें और जब ग्रहण समाप्त हो जाए तब उस कपड़े और अनाज को आदर सहित रिक्वेस्ट के साथ किसी सफाई कर्मचारी को दान कर दें। इससे आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। तो ये सारी चर्चा थी सूर्य ग्रहण के दौरान ध्यान रखने योग्य कुछ खास बातों की। और अब हम चर्चा करेंगे इस बारे में कि जन्मपत्रिका में ये सूर्य ग्रहण आपकी जन्मपत्रिका में किस स्थान पर लगेगा और इस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए। तो राशिवार ये चर्चा करने के पहले कि आपके किस खाने में ये लगेगा ग्रहण, उसका क्या इम्पैक्ट होगा, उससे क्या कैसे आप मुक्ति पा सकते हैं, कैसे अशुभ फलों को शुभ फलों में तब्दील कर सकते हैं। इसके पहले मैं दो बातें कहना चाहूँगा। पहली बात, ये ग्रहण भारत में अदृश्य है। अस्तु भारत में इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं और इसका एस्ट्रोनॉमिकल महत्व भी इसलिए नहीं है कि क्योंकि हमको दिखाई नहीं दे रहा। हमको जो चीज़ दिखाई दे रही है हम उस चीज़ पर, और उसका इम्पैक्ट किस लाइन में है हमने आपको बताया, अटलांटिका और ये जो दक्षिण अफ्रीका जो इलाका हमने भी आपको बताया, ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में होगा। तो इन जगहों पर जहाँ ये दिखाई पड़ेगा वहाँ इसका असर है। ये बिल्कुल ठीक बात है।
हम पूरी तरह सहमत हैं इससे। लेकिन एक छोटी सी बात यह है कि प्लैनेट अर्थ पे ही हो रहा है ना, उसी स्पेस में हो रहा है जहां हम रहते हैं। दृश्य नहीं है, बहुत तेज हमारे ऊपर डायरेक्ट प्रभाव नहीं है, लेकिन कुछ तो कहीं ना कहीं पृथ्वी के किसी हिस्से में। और जब इसका लेना देना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और पृथ्वी की चुंबकीय शक्तियों से, तो अगर मान लो सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक लाइन में आए, तीनों की जो गुरुत्वाकर्षण है एक लाइन में आई, तो अगर अंटार्कटिका में कोई बर्फ का टुकड़ा टूटेगा तो क्या उसका इंपैक्ट अन्य सागरों में नहीं आएगा, वहां उनके पानी पे नहीं आएगा। पूरे इसका वैश्विक इंपैक्ट होता है लेकिन डायरेक्ट नहीं है। इसलिए ये सोचना, जैसे अब आप कहिए कि साहब हमारी आंखों में थोड़ा हमें कुछ धूल मिट्टी चली गई है तो हम केवल आंखें धो लें, ठीक है, लेकिन अगर आंखें बंद हो जाएंगी तो असर पैर पे भी होगा, असर हाथ पे भी होगा, है ना। कि आंखों में मिट्टी चली गई है तो पैर पे इससे क्या लेना देना है, लेना देना। आंखें बंद हो जाएंगी तो पैर कहां रखेंगे आप, ठीक है। तो इसलिए प्लेनेट अर्थ पर कहीं भी कुछ घटित हो रहा है तो उसका जीरो इंपैक्ट मान करके और निश्चिंत हो जाना 2-4 घंटे की बात है भाई। सुबह 10:47 पे शुरू होगा, 3-7 पे खत्म हो जाएगा। 4-4.5 घंटे की बात है। 4-4.5 घंटे आप बगैर खाए रह सकते हैं। 4-4.5 घंटे गर्भवती महिलाएं बगैर कुछ छोंके बघारे या सुई में धागा डाले बगैर रह सकती हैं। और ऐसा नहीं है कि आपका इंपैक्टलेस जीरो इंपैक्ट हो जाएगा। अगर कोई घटना घटित हो रही है तो इंपैक्ट जीरो नहीं होता, नहीं हो सकता। इसलिए सतर्कता बरतना, ठीक है कि डायरेक्ट नहीं है, लेकिन सतर्कता बरतना हमेशा बेहतर है। अब राशिवार चर्चा करते हैं। देखिए मेष राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 8वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 8वें स्थान का संबंध आपकी आयु से है, लिहाजा सूर्य का ये ग्रहण आपकी आयु पर होगा। आपके स्वास्थ्य में कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, तो सूर्य के इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए काली गाय या बड़े भाई की सेवा करनी चाहिए। वृष राशि वालों, यह सूर्य ग्रहण आपके 7वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 7वें स्थान का संबंध जीवन साथी से होता है, लिहाजा जीवन साथी से आपके संबंधों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। आज जीवन साथी के साथ कुछ अनबन हो सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ फलों से बचने के लिए भोजन करने से पहले एक रोटी के टुकड़े की अग्नि में आहुति देनी चाहिए। मिथुन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 6ठे स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका के 6ठे स्थान का संबंध स्वास्थ्य, शत्रु और मित्र से होता है, अतः आपके स्वास्थ्य, शत्रु और मित्रों पर सूर्य का ये ग्रहण लगेगा। इस दौरान शत्रु आप पर हावी होने की कोशिश कर सकते हैं। संभल कर रहें और दोस्तों का साथ बनाए रखें। साथ ही इस ग्रहण के प्रभावों से बचने के लिए कुत्ते को रोटी खिलाना श्रेयस्कर होगा। कर्क राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 5वें स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका के 5वें स्थान का संबंध विद्या से है, गुरु से है, संतान से है, विवेक से है, साथ ही रोमांस से भी है। अतः आपकी इन सब चीजों पर सूर्य ग्रहण का असर होगा और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आपको पक्षियों को दाना डालना चाहिए। सिंह राशि वालों, सूर्य ग्रहण आपके 4थे स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 4थे स्थान का संबंध माता, भूमि, भवन और वाहन से है, लिहाजा सूर्य का एक ग्रहण माता के साथ आपके संबंधों पर और भूमि, भवन और वाहन पर लगेगा। इस दौरान किसी काम में आपको माता से सहयोग पाने के लिए थोड़ी अधिक मेहनत करनी पड़ सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आपको किसी जरूरतमंद को भोजन कराना चाहिए। कन्या राशि वालों, यह सूर्य ग्रहण आपके 3रे स्थान पर लगेगा। जनपत्रिका में 3रा स्थान भाई बहनों से संबंध रखता है, लिहाजा भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते पर यह ग्रहण लगेगा। भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते में थोड़ा गड़बड़ हो सकती है, अतः इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए धार्मिक कार्यों में अपना सहयोग देना चाहिए और किसी के गलत कार्यों में उसका साथ देने से बचना चाहिए। तुला राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 2रे स्थान पर लगेगा।
जन्मपत्रिका में दूसरा स्थान धन से संबंध रखता है, अतः आपके धन पर, आपकी आर्थिक स्थिति पर यह ग्रहण लगेगा। आपको आर्थिक रूप से कुछ परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, लिहाजा इस ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए नारियल का तेल या कुछ बादाम मंदिर या किसी धर्म स्थल पर दान करना चाहिए। वृश्चिक राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके पहले स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में पहला स्थान स्वयं का होता है, शरीर का स्थान होता है, अतः ग्रहण स्वयं आप पर और आपके शरीर पर लगेगा। आज आपके अंदर ऊर्जा की कुछ कमी रहेगी। ये ध्यान रखें कि इस ग्रहण का प्रवेश अनुराधा नक्षत्र पर होगा, लेकिन 10:47 के तुरंत बाद ज्येष्ठा नक्षत्र लग जाएगा, तो ये लगभग पूरा का पूरा ग्रहण ज्येष्ठा नक्षत्र पर होगा। ऊर्जा की कमी और ग्रहण के अशुभ प्रभावों से, अशुभ स्थिति से बचने के लिए आपको सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। अगले कुछ दिनों तक रोज सूर्य को जल देते रहें। धनु राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 12वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 12वें स्थान का संबंध आपके खर्चों से है, लिहाजा आपके खर्चों पर ये ग्रहण लगेगा। आपको शैया सुख पाने में मुश्किलें होंगी और आपके खर्चों में बढ़त होगी। इस ग्रहण की अशुभता से बचने के लिए आज आपको अपने घर की खिड़की दरवाजे खुले रखने चाहिए और घर में उचित मात्रा में रोशनी रखनी चाहिए। मकर राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 11वें स्थान पर लगेगा। जन्मपत्रिका में 11वें स्थान का संबंध आपकी आमदनी और कामना पूर्ति से है, लिहाजा इस ग्रहण का असर आपकी आमदनी और आपकी इच्छाओं पर होगा। आपको अपनी किसी इच्छा की पूर्ति करने में परेशानी आ सकती है, अतः सूर्य ग्रहण के अशुभ प्रभावों से बचने के लिए आज आप रात को सोते समय अपने सिरहाने पर 5 मूली या 5 बादाम रखकर सोए और अगले दिन उन्हें किसी मंदिर या धर्मस्थल पर दान दें। कुंभ राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 10वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 10वें स्थान का संबंध आपके करियर और आपके पिता के करियर की सफलता से संबंध रखता है, लिहाजा इस ग्रहण का प्रभाव आपके खुद के और आपके पिता के करियर के ऊपर रहेगा। आपको अपने करियर के डिसीजन लेने में कुछ दिक्कतें आ सकती हैं। इस ग्रहण के प्रभाव से बचने के लिए आज आप सफ़ेद या शरबती रंग की टोपी या पगड़ी सिर पर पहने। मीन राशि वालों, ये सूर्य ग्रहण आपके 9वें स्थान पर लगेगा। जन्म पत्रिका में 9वां स्थान भाग्य से संबंध रखता है, लिहाजा आपके भाग्य पर, आपकी किस्मत पर यह ग्रहण लगेगा। इस दौरान आपकी किस्मत आपका पूरी तरह से साथ नहीं दे पाएगी, तो अपने भाग्य को ग्रहण के प्रभाव से बचाने के लिए आज आपको मंदिर में गुड़ का दान करना चाहिए। तो ये सारी चर्चा थी आज खंडग्रास सूर्य ग्रहण के बारे में। आज किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, साथ ही आज विभिन्न राशि वालों के किस स्थान पर ग्रहण लगेगा और उस दौरान आपको क्या उपाय करने चाहिए, आज हमने इसकी चर्चा की है। उम्मीद है कि आप इस चर्चा का उचित फायदा जरूर उठाएंगे। और अब बात आज के तीर्थ की। आज हम आपको कराने जा रहे हैं कष्टभंजन हनुमान मंदिर के दर्शन। हनुमान जी का यह सिद्ध मंदिर गुजरात के सारंगपुर में स्थित है। इस मंदिर में हनुमान जी के भक्त उन्हें दादा के नाम से भी पुकारते हैं। इस मंदिर को बजरंगबली के अत्यंत सिद्ध मंदिरों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि यहाँ हनुमान जी के दर्शन करने से शनिदेव की भी खास कृपा प्राप्त होती है। कहा जाता है कि शनिदेव ने खुद हनुमान जी को वचन दिया था कि कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा, जो कोई भी हनुमान जी की भक्ति करेगा उस पर शनिदेव भी कृपा करेंगे। इस मंदिर में हनुमान जी के सामने शीश नवाने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि दूर दूर से लोग अपने कष्टों के निवारण के लिए यहाँ दर्शन पूजन करने पहुँचते हैं। तो आप भी घर बैठे कीजिए कष्टभंजन हनुमान मंदिर के पवित्र दर्शन। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 4 दिसंबर को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, चतुर्दशी और अष्टमी तिथियों में रविवार को श्राद्ध और किसी भी व्रत के दिन तिल के तेल से बनी चीज़ों और दही आदि का सेवन निषिद्ध है। ये नरक की प्राप्ति के समान है। अमावस्या तिथि आज दोपहर 1:12 तक रहेगी। उसके बाद मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि लग जाएगी, जो कल सुबह 9:27 तक रहेगी। प्रतिपदा तिथि में कद्दू यानी कोहड़ा या सीताफल खाने से बचना चाहिए। और चलते चलते मैं आपको बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है उत्तर पूर्व और पूर्व। और अब सावधान कोरोना। ओम नमो नृसिंहाय हिरण्य कश्यप वक्षस्थल विदारणाय त्रिभुवन व्यापकाय कृमि विष विषाणु कुलोन्मूलनाय स्तंभोद्भवाय समस्त दोषान हर हर विसर विसर पच पच हन हन कंपय कंपय। मत मत
रिंग रिंग रिंग, फट फट, ठा ठा, ए हे रुद्र आज्ञापयति स्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज कलामा बाजिए हाथ पर, सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 0124-472-1000 और 9971000226। भविष्यवाणी में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।